एक एग्जाम्पल से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक कपल आपस में अपने फिनेंसेस को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और उनका बच्चा वहीं साइड में उनके पास बैठा हुआ था। वो डिस्कशन धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बढ़ा और वो आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे इमोशंस को हाई करता गया और वो जब इमोशंस हाई हुए तो दोनों ने एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। डिसरिस्पेक्ट करने के साथ साथ उन्होंने पूरे सिनेरियो कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे घर के माहौल को उन्होंने एक अलग ही नेचर में कन्वर्ट कर दिया। बच्चा साथ में आपके बैठा हुआ है। अब आप पहले इस सिचुएशन को लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व किया। बच्चे ने सबसे पहले देखा कि आप लोग डिस्कशन से आर्ग्यूमेंट पे कैसे हैं। आप हर बात को आपने कैसे बढ़ाया या किस वे में आपने एक दूसरे से बात किया। बच्चे ने वो सीखा। बच्चे ने आपसे एंगरनेस सीखा। बच्चे ने आपसे डिसरिस्पेक्ट वे में बात करना सीखा। बच्चे ने एक दूसरे के ऊपर शाउट करना सीखा। बच्चे ने ये सीखा कि मेरे पेरेंट्स किस तरह से एक छोटी सी बात पर चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे। यहाँ मैंने इस बात को इसलिए डिस्कशन किया कि हम इन्हीं छोटी चीज़ों को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। बट प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ एंड हेयर आई एम टू करेक्ट यू ऑल्सो। प्लीज़ फील द सिचुएशन। आज के जो बच्चे हैं उन्हें सब समझ आता है। आज के बच्चे हों या पुराने टाइम के बच्चे हों, एक बच्चा जितना समझदार एक बच्चा होता है उससे कहीं ज़्यादा समझदारी हमारे अंदर वो गायब हो चुकी होती है जब हम उस डिस्कशन को कर रहे होते हैं या उस आर्ग्यूमेंट वाले प्रोसेस को कर रहे होते हैं। सो यहाँ हम किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रख सकते हैं, किन किन पॉइंट्स पर हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आर्ग्यूमेंट को एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाइए। एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे की बात को समझें और अगर आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन अभी हैंडल होने वाली नहीं है या आप दोनों का टेम्परामेंट हाई हो रहा है एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो प्लीज़ वहीं पर ही शांत हो जाएं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करें तो प्लीज़ सॉल्यूशन पर आएँ, एक साथ सॉल्यूशन पर आएँ। उस बात को या उस डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट ना बनने दें। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट करनी है तो प्लीज़ बच्चे के सामने ना करें। और ऐसा भी नहीं कि बच्चे को आपने दूसरे रूम में छोड़ दिया और आप दूसरे रूम में जाकर आप एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या एक लड़ाई वाला फेस तैयार कर रहे हैं। प्लीज़ वो चीज़ भी ना करें। तीसरी चीज़, इन सारी चीज़ों से जो बच्चे पर इम्पैक्ट आया है, सो हमें वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अगर हम रोकते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में अपने बच्चे को एक स्ट्रेस लेवल से बाहर निकाल सकते हैं और एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट करने वाला माहौल भी नहीं बना पाएंगे। जब स्ट्रेस लेवल बनता है तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। सो प्लीज़ अपने बच्चे के करियर के लिए या अपने बच्चे के फोकस के लिए, अपने बच्चे के टेम्परामेंट को रीड करने के लिए, अपने बच्चे के एक राइट करियर के लिए, राइट फ्यूचर के लिए, राइट गाइडेंस के लिए प्लीज़ अपने बिहेवियर में चेंज करना अभी से शुरुआत कर दें। और अगर आपको लगता है कि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है तो प्लीज़ चुप हो जाना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप पेशेंस रख लेंगे या ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, उस दिन आप अपने लिए मत सोचिए, अपने बच्चे के लिए सोचना शुरू कर देंगे। सो कीपिंग योर सेल्फ पेशेंस, कीपिंग योर सेल्फ कंट्रोल्ड, keeping your emotions control will be the best medicine for your child development. जब हम बच्चे के बारे में सोच कर हम सारी चीज़ों को इग्नोर या कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक राइट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। सो आर्ग्यूमेंट होना या कॉन्फ्लिक्ट होना रिलेशनशिप में बहुत नेचुरल है, बट उस सिचुएशन को या उस माहौल को आप कैसे अपने घर में या अपने रिलेशन में या अपने एक बच्चे के नेचर में किस तरह से उन सारी चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई एम श्योर आप मेरी एक छोटी सी बात के एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। हम सबके घर में या हम सबके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है, बट प्लीज़ वो पॉइंट्स या उन उन चीज़ों से अपने बच्चे पे इफ़ेक्ट होना हम रोक सकते हैं। सो आई एम श्योर आप सभी समझदार हैं और समझ गए होंगे। दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोस। आई होप आज की वीडियो शायद बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आएगी और बहुत सारे पेरेंट्स मेरी इस वीडियो से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। Stay tuned with me for more videos.